वर्ल्ड कप जीतने के ठीक बाद जब जिम्बाब्वे ने पहले मैच में यंगिस्तान को हराया तो लोगों को लगा यार इस सीरीज में मजा आएगा, लेकिन फिर हमारे यंगिस्तान ने कहा कि रुको जरा, सब्र करो। माना कि पुराने खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन्हीं से सीख कर आए हैं और उन्हीं की तरह कूटना जानते हैं, और हम आपको वो सारा मजा देंगे जो आप लेना चाहते हैं। वही डोमिनेशन दिखाएंगे जो वर्ल्ड कप में आपने दिखाया था। जिम्बाब्वे को इंडिया ने जब 10 विकेट से हराया तब सिर्फ एक मैच नहीं जीता, बल्कि एक स्टेटमेंट भी दिया कि ये यंगिस्तान की टीम जो है ये पुराने वालों की तरह या उनसे बेहतर फेंटा मारना आती है। इस टीम में वो लड़के हैं जो सीधे शतक देखते हैं। ये अलग बात है कि शुभमन गिल ने क्या जायसवाल का शतक रोका, इसकी चर्चा होगी, तगड़ी होगी, क्योंकि इंडिया 10 विकेट से जीती। शुभमन 58 रन बनाते हैं और यशस्वी जायसवाल 93 बनाते हैं। जायसवाल 7 रनों से शतक चूक जाते हैं और फैंस में एक नई चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या वो शतक हो सकता था, क्या 50 के बाद गिल को छक्का मारने की जरूरत थी, क्या हार्दिक पांड्या वाली हरकत थी। ये सारी बातें चलती रहेंगी क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जायसवाल के शतक नहीं लगा, लेकिन इंडिया सीरीज जीत गई। इंडिया ने जिम्बाब्वे को सीरीज हरा दिया और फिलहाल जलवा जो है वो जलाल कर लिया। शुभमन गिल फिलहाल इस सीरीज में कैप्टन के तौर पर 3-1 से आगे चल रहे हैं। कई सारे सवाल उनको लेकर हैं, लेकिन इस मैच में रन तो उन्होंने बनाए, अच्छे रन बनाए। वो एक कप्तान के तौर पर डेब्यू सीरीज में जीत कर आना, 3-1 से आगे होना, लीडिंग रन स्कोरर होना और फिलहाल सबसे ज्यादा अर्धशतक होना, बेस्ट एवरेज होना, ये सारे उनके नाम हैं। लेकिन इसके अलावा उन पर सवाल भी है। सवाल उठता है कि भाई ऋतुराज और अभिषेक को बैटिंग ही नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या, ऊपर ही जीत जा रहे हैं। बट ठीक है, चारों आदमी तो खेल नहीं सकते, 2 ही आदमी खेलेंगे। जायसवाल और गिल ने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, सिवाय उस आखिरी 5 मिनट की एक कंट्रोवर्सी के, जिसमें चर्चा होगी कि क्या वो शतक हो सकता था या नहीं हो सकता था। लेकिन इंडिया ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा के सीरीज जीती और यह सीरीज कमाल रही है। शुभमन और जायसवाल ने 156 रन की पार्टनरशिप की है 15 ओवर में, और ये अपने आप में बेमिसाल है। 156 रन बिना विकेट गिराए, 93 जायसवाल का, 58 शुभमन गिल का। ये अपने आप में एक शानदार चीज है। रिकॉर्ड जो है वो लगातार बने, जैसे 150 प्लस की पार्टनरशिप बिना विकेट गिराए पाकिस्तान ने कभी की थी इंग्लैंड के सामने, न्यूजीलैंड ने की थी पाकिस्तान के सामने, इंग्लैंड ने की थी इंडिया के सामने, और अब इंडिया ने की है जिम्बाब्वे के सामने। तो ये अपने आप में कमाल है। पाकिस्तान ने भी एक बार हमें हराया था 152, अभी भी उस जख्म में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सबसे ज्यादा बॉल रहते हुए 150 प्लस की पार्टनरशिप को चेस करने में आज का रिकॉर्ड बन गया। 28 बॉल रहते इंडिया ने मैच जीता, जो हाईएस्ट है। ये अपने आप में कमाल है। इससे पहले 26 बॉल का रिकॉर्ड था, इस बार 28 बॉल का इंडिया का रिकॉर्ड बना है और यंगिस्तान ने यह मौका हमें दिया है कि इस लम्हे को जिया जाए। ये इंडिया की दूसरी 10 विकेट की पार्टनरशिप है और बड़ी बात यह है कि सेम टीम के सामने, पिछली बार भी इन्हीं के सामने किया था, तब वो यंगिस्तान थे, अब ये यंगिस्तान है, और इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये टीम बेहतर जाएगी। अगर आप सबसे बड़ी पार्टनरशिप की बात करेंगे तो आज जो पार्टनरशिप हुई है, इन्हीं दोनों ने एक बार पहले भी पार्टनरशिप की थी T20 में। हाईएस्ट पार्टनरशिप 165 रनों की 2023 में जायसवाल और गिल ने। इस बार इन्होंने जिम्बाब्वे के सामने की है, पिछली बार इन लोगों ने वेस्ट इंडीज के सामने बीते साल 2023 में की थी। 156 की आज हुई है। शिखर धवन, ऋषभ पंत ने भी एक जमाने में की थी 2018 में। रोहित और केएल राहुल ने की थी इंग्लैंड में 123 रनों की। ये ओवरऑल कुछ रिकॉर्ड जो हैं ये इंडिया के लिए बने हैं। हालांकि इंडिया के लिए अभी भी जो बेस्ट रिकॉर्ड है हाईएस्ट पार्टनरशिप का, वो है 165 रोहित शर्मा केएल राहुल का। जायसवाल और गिल का पिछले साल का रिकॉर्ड है, उसके बाद भी रोहित का रिकॉर्ड है, और यहां पर जायसवाल और शुभमन का रिकॉर्ड जो है यह आता है। हालांकि इस पारी ने एक चीज अच्छी कर दी है कि एक चर्चा तेज हो गई है कि क्या जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और ऋतुराज, इन चारों में से कंपटीशन तगड़ा है किसी 2 को लेने का। मुझे लगता है बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अभिषेक शर्मा के साथ एडवांटेज ये है कि वो तेज खेलते हैं प्लस बॉलिंग कर लेते हैं, तो आज भी उन्होंने एक विकेट निकाला, मुझे लगता है वो एक उनके लिए बहुत एडवांटेज आता है। जायसवाल मेरे हिसाब से एक ओपनर अच्छे हैं, आप उन्हें रिमूव मत कीजिए। जायसवाल आपको कंसिस्टेंसी भी देते हैं और स्पीड भी देते हैं, जिस तेज रफ्तार से आप मारना चाहते हैं। ऋतुराज कंसिस्टेंसी है, संभलते हैं, ठहरते हैं, खेलते हैं, वो एक एडवांटेज है।
अगर आप तेज खेलना चाहेंगे तो वहां शायद वो फिट नहीं बैठते हैं। अगर आप बहुत तेज चाहते हैं तो अभिषेक और जायसवाल आगे आते हैं, बट अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड जाते हैं तो वहां पर ऋतुराज भी आते हैं अच्छे से। शुभमन मेरे हिसाब से इन चारों में सबसे कमजोर पड़ रहा है, इन चारों में सबसे कमजोर पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने वनडे क्रिकेट में 200 मारे हैं, T20 में शतक मारे हैं, आईपीएल में 900 प्लस मारे हैं और उन्हें काफी प्रमोट किया गया प्रिंस के तौर पर, तो उन्हें हटाना इतना आसान नहीं होगा। बट अगेन इन चारों में वो अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो है या जिसमें जिसने जितना बेस्ट खेला है उसमें सबसे पीछे नजर आते हैं इन चारों में, इररिस्पेक्टिव कि वो सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर है। लेकिन फिलहाल इंडिया ने मैच जीत लिया है। 4 ओवर 4 गेंद रहते 153 रनों का टारगेट जो है वो चूज कर लिया गया और ऐसा लगा कि प्रैक्टिस पिच थी जिस पर अच्छी बल्लेबाजी जो है वो कर दी। 93 रन इन्होंने बना दिए, एक तरफा मैच खेला और इस मैच में कहीं कुछ नहीं रहा जिससे आपने कहा, सिवाय उस एक इंसिडेंट के जहां पर कैप्टन गिल पर यह आरोप लग रहा है कि 23 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए और शुभमन गिल ने वहां पर एक सेल्फिश इनिंग खेल दी, छक्का वक्का मार के मैच खत्म कर दिया। वो एक चर्चा जो है वो चलती रहेगी। गेंदबाजी इंडिया की सही थी, इंडिया ने ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी की, अच्छे प्लेयर जो है इंडिया के पास है और सारे प्लेयर जो हैं मोटे मोटे अच्छा खेल रहे हैं। अगर आप गेंदबाजी देखेंगे तो आपके नजर आए खलील अच्छे थे। आज तुषार देशपांडे को डेब्यू मिला था, थोड़े महंगे साबित हुए। रवि बिश्नोई वॉज इकोनॉमिकल लाइक ऑलवेज, वो शानदार थे। वॉशिंगटन भी इकोनॉमिकल थे। अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे को आज गेंदबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। हालांकि बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने शतक मारा था, वो बल्लेबाजी हम और देखना चाहते थे जिम्बाब्वे के सामने। लेट्स होप कि आगे आने वाली सीरीज में और मौके मिले और बेहतर करे, वो अच्छा करे। लेकिन फिलहाल इंडिया ने जलवा जलाल कर दिया है और 3-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। लगता यही है कि अगला मैच भी एक तरफा होगा। सिकंदर रजा थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बाकी टीम जो उनकी है वो एक ऑर्डिनरी टीम नजर आती है टीम इंडिया के सामने। टीम इंडिया का डोमिनेशन अच्छा है, इस टीम को देखकर लगता है कि फ्यूचर हमारा ब्राइट है, फ्यूचर हमारा टाइट है।